हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी आपके सामने लेके आ चुका हूं पहली बार क्लास 8 का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में हम देखते हैं कि फोर्स एंड प्रेशर कैसे काम करते हैं, क्या होता है। ठीक, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स का मतलब क्या है? किसी चीज को धक्का देना या रोकना। ठीक, प्रेशर, प्रेशर भी यही होता है, दबाव। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव। इसे हिंदी में बोलते हैं बल और इसे क्या बोलते हैं? दबाव बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं अपन के फोर्स होता क्या है एक्चुअल में। A force can move a stationary object। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हुआ है, अगर अपन उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा, वो मूव करने लगेगा। तो किसी भी चीज को मूव करने के लिए उस पर क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स। क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स। समझ में आई बात आपके? समझ में आई? देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अ फोर्स स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज हमारी तरफ आ रही है और उसे हमें रोकना है, तो हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मूविंग में ला सकता है। उसे क्या कर सकता है? उसे वो क्या कर सकता है? आगे बढ़ा सकता है। और कोई चीज क्या आ रही है हमारे पास? मूव करती हुई आ रही है, लुढ़कती हुई आ रही है, हमारे पास आ रही है, तो हम उसे रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं? रोक सकते हैं। ये दोनों काम करे हैं आपने जिंदगी में, करे है ना? ठीक है ना? तो ये किसके वजह से होता है? ये फोर्स की वजह से होता है। तीसरा, अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैंने एग्जांपल में लिखा है आपके लिए फुटबॉल। क्या लिखा है? फुटबॉल। कि अ फोर्स, एक फोर्स जो होता है, कैन चेंज, चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो कैसे चेंज कर सकता है? जैसे कि हमने फुटबॉल पिछले साल बहुत खेली, तो कोई ने फुटबॉल की किक मारा, हमारे पास है, हमने किक मारा उसे, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है ना? तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी क्या करते हैं अपन? फोर्स। जैसे कि क्या है कि कोई समझ में आया ये वाला भाई? समझ में आया आपके कि फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज? जैसे कि कोई एनिमल है हमारे पास में आ रहा था, ठीक है ना, आपने सींग पकड़ के उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, नहीं कर सकते हो क्या चेंज? तो ये भी किसके अंदर आता है? किसकी वजह से आपने चेंज कर पाए इसे? फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। समझ में आ गई क्या बात आपके? देखो अगला देखते हैं अपन। ये यूं कह रहा है कि अ फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है चेंज कर सकता है, साइज को भी चेंज कर सकता है और शेप को भी चेंज कर सकता है। ठीक है ना? आपने क्या करा कि आपके पास में जैसे कि वो किले नहीं लाते हैं आजकल बच्चे, किले पे क्या करते हैं अपन? फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे बहुत सारे तरह के शेप दे सकते हैं। ठीक है ना? कोई चीज है आपके पास में, आपने उसमें फोर्स ज्यादा अप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाती है? उसका पूरा पूरा शेप चेंज हो जाता है, साइज भी चेंज हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो आप फोर्स को लगा करके साइज और शेप दोनों को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। कर सकते हो ना आराम से? ठीक, ये कह रहा अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने का मतलब यही नहीं हुआ कि आप उसकी बढ़ाना ही नहीं हुआ, आप घटा भी सकते हो। जैसे कि क्या है, आपका दोस्त साइकिल लेके जा रहा, आपने पीछे से फोर्स अप्लाई कर दिया जोर से, तो उसकी साइकिल और तेज चलने लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना? तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि मूविंग अपन क्या कर सकते हैं? उसकी स्पीड को और क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और आप ऐसा भी तो करते हो कि आपका दोस्त साइकिल लेके जा रहा था और आपने जोर से पकड़ ली, ठीक, तो आपने उसकी साइकिल की स्पीड को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अपन क्या करते हैं? अगर अपन क्या करेंगे? उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, अगर उसकी डायरेक्शन में क्या लगाएंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी क्या होगी? फोर्स लगाने पर उसकी क्या होगी? उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अपन क्या करेंगे? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा लेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई क्या आपके? ये दोनों बात समझ में आ जाएगी। तो फोर्स के क्या है, फोर्स के बारे में समझ में आई। इसके बाद में मैंने फोर्स की डेफिनेशन भी लिखी है आपके कि फोर्स अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। के इंटरेक्शन होता है, परस्पर संबंध होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर। ठीक है? जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब इन दोनों के बीच में गैप है, तो ये तो एक दूसरे तो मिल ही नहीं रहे, तो ये एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगे क्या? नहीं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट, ये एक पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे क्या कर रहा है?
ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई। तो ये क्या कह रहा है कि जब तक उस पे इंटरसेशन नहीं होगा, परस्पर क्रिया नहीं होगी, तब तक वो उस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब आप फिर आप कहोगे कि सर क्या टच होना जरूरी है? तो मैं कह रहा हूं बिना टच वाले भी बहुत सारे फोर्स होते हैं, जिसे कौन से फोर्स कहते हैं अपन? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। कौन से फोर्स कहते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो हमारे अब अगला जो टॉपिक आ गया, उस टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। कितने टाइप होते हैं फोर्स के? 2 टाइप्स होते हैं। एक तो कौन सा टाइप होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स। और एक और कौन सा टाइप होता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कितने टाइप होते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स, और एक और कौन सा टाइप होता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स किसे कहेंगे? जो कॉन्टेक्ट करने से लगेगा, उसे कौन सा फोर्स कह देंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स किसे कहेंगे? जो कॉन्टेक्ट में नहीं आए फिर भी उस पर फोर्स लग रहा है, तो उसे कौन सा फोर्स कह देंगे? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स के टाइप भी 3 होते हैं। टाइप ऑफ फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो कॉन्टेक्ट, और एक और कौन सा होता है? नॉन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट फोर्स किसे कहते हैं? जो कॉन्टेक्ट की वजह से लगते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट को फोर्स कैसे होते हैं? तो फोर्स लग तो रहे लेकिन कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे, मतलब एक दूसरे के पास नहीं आ रहे। देख, दूर से ही एक दूसरे पे क्या लगा रहे? फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। देखो, मस्कुलर फोर्स के मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स, उसे कौन सा फोर्स कहते हैं अपन? मस्कुलर फोर्स। मसल्स के द्वारा लगाया गया, जैसे कि आपने किसी के, है ना, तो उसे कौन सा कहेंगे अपन? मस्कुलर फोर्स कह देंगे। ठीक है ना? या अपन ने किसी चीज को उठाया तो वो भी कौन सा फोर्स में आ जाएगा? अपने मस्कुलर फोर्स में आ जाएगा। मैकेनिकल फोर्स, किसी मशीन द्वारा लगाया गया फोर्स, तो मशीन से ऐसे ही तो दूर से लग जाता है। आप कोई सी भी मशीन से किसी भी वेट को क्या करोगे? उठाओगे, तो उसे कौन सा फोर्स कह देंगे अपन? मैकेनिकल फोर्स कह देंगे। समझ में आई बात? फ्रिक्शन फोर्स के 2 चीजें टच में थी और उससे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो अपने कॉन्टेक्ट फोर्स कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला कौन सा है? मस्कुलर फोर्स। दूसरा कौन सा है? मैकेनिकल फोर्स। तीसरा कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। पहला कौन सा है? मस्कुलर, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स भी कितने टाइप के होते हैं? हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के। पहला क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। सेकंड क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा होता है? जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, जो हमें क्या कर रहा है कि अर्थ की तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है, उसे कौन सा फोर्स कहेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है ना? सेकंड नंबर का कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड नंबर का कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर का कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 3 टाइप के। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाले जो फोर्स है ना नॉन कॉन्टेक्ट, या आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। अभी तो आप इनको समझ लो। अब ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब तो आप यही समझते थे कि क्या होता है कि जैसे कि हम जमीन पे खड़े हुए हैं तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है ना? तो खड़े होना, हम जैसे कि क्या है, ये पंखा है, ये नीचे की साइड ही क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? तो ये कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा ना, इसलिए इसे कौन सा कहते हैं अपन? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि क्या है कि आपके क्या है? मून है और अर्थ है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, और मून उसके क्या कर रहा है कि अराउंड में बार बार क्या लगा रहा है? राउंड कर रहा है उसके। ठीक है? तो वो कौन सा फोर्स है? वो भी किस वजह से? कि उसकी स्थिति जो है वो जिस भी जगह पर है वो वहीं पर है, वो ना तो ज्यादा दूर जा रहा है ना ही पास आ रहा है, तो वो वहां पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किसे बोलते हैं? 2 मैग्नेट की वजह से लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस फोर्स होगा। ये तीनों फोर्स को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, पहले देखते हैं अपन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स की मैंने आपके डेफिनेशन लिख दी, फिर इसके टाइप्स पढ़ लेंगे अपन। कॉन्टेक्ट फोर्स में क्या आता है? फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। एक फोर्स क्या होता है? एक्ट करता है एक बॉडी पर व्हेन, जब सोर्स ऑफ फोर्स इज एक्चुअल कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। जब सोर्स जो होता है, फोर्स लगाने वाला, वो बॉडी के क्या होता है? कॉन्टेक्ट में होता है। बॉडी के क्या होता है? कॉन्टेक्ट में होता है। तो उसे कौन सा फोर्स कहते हैं अपन? कॉन्टेक्ट फोर्स। कि आप किसी चीज पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हो, और अगर आप उससे क्या है? कॉन्टेक्ट में, तो उसे कौन सा फोर्स कह देंगे अपन? कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगाऊं तो ये दूर से फोर्स लग जाएगा क्या?
नहीं लगेगा ना, तो ये तो नॉन कॉन्टेक्ट। मैं इसके पास में जाके जब फोर्स लगाऊंगा, इसे पीछे धक्का दूंगा, तभी कौन सा फोर्स लगेगा? कॉन्टेक्ट। तो इसमें क्या होना चाहिए? बॉडी क्या होना चाहिए? कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्टेक्ट में। कॉन्टेक्ट में लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा? हमारे कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है।